1 से लेके 15,000 वोटों के बीच में कम से कम 200 सीटें थी जिस पर भाजपा को जीत मिली थी। और आज जनवादी पार्टी के साथ में पूरा का पूरा चौहान समाज जुड़ रहा है और कोई ऐसी विधानसभा नहीं जी जहां पर 20,000 से कम चौहान हों। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रत्येक विधानसभा में 20,000 चौहान से अगर 10,000 चौहान वोट भी हमारे पास आते हैं तो सीधा सीधा 200 सीटों पे फ़र्क पड़ता है। वहाँ की जनता ने बताया कि तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं चलेगा। अब लोगों ने बिहार में धोखा खाया। बिहार में 5 विधायक उनके बनाए, ओवैसी साहब के 5 विधायक बिहार में बने। बदले में मुसलमानों को मिला क्या कि एक सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं बनी और भाजपा की सरकार बन गई। तो मुसलमान ने सीख लिया है कि अगर हमने इनके 2-4 विधायक बनाए तो हमारी सरकार सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और फिर भाजपा की सरकार बन जाएगी। देवी पाटन मंडल के पूरे 18 विधानसभा पे है। आपने एक सीट कहा है। उतरौला विधानसभा के लिए मेरा बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं है। मेरा कोशिश है कि देवी पाटन मंडल का 18 का 18 सीट समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के खाते में जाए और किसी भी हाल में 2022 में माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। संजय सिंह जी दोनों लोग जो फैसला लेंगे निसंकोच उसी हिसाब से मैं कार्य करूंगा। अभी फ़िलहाल उन्होंने उतरौला में तैयारी करने का आदेश दिया था मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और सिर्फ उतरौला ही नहीं, मेरी नज़र तो पूरे प्रदेश पे है और ख़ास करके देवी मंडल के उन 18 सीटों पे है जहां से भाजपा का चुन के भेजा और वो प्रधानमंत्री भी हुए। परंतु यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। यहाँ के लोगों को मिला तो सिर्फ बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, बदहाली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आज भी बलरामपुर ज़िले में 4 विधायक हैं जो भाजपा के हैं, लेकिन उनसे अगर किसी ने पूछ लिया कि आपने अपने विधानसभा में क्या कार्य किया है तो वो बताने लगते हैं कि मोदी जी ने तो ये कर दिया, मोदी जी ने तो पाकिस्तान को आंखें दिखा दी, मोदी जी ने तो चीन को दौड़ा दिया, लेकिन खुद क्या किया वो नहीं बताते हैं। यहाँ वहाँ की बातें, इससे गरीब का भला कहाँ हो रहा है, बलरामपुर के लोगों को क्या मिला, ये कोई बता नहीं पा रहा है। तुम लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में तुमको यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया, यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया, तुमने क्या किया। मोदी जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनके जो कार्य हैं वो तो सांसद जी बताएंगे जो होंगे कि हमारे सरकार ने ये किया और वो किया। आपने क्या किया, एक भी जवाब नहीं है। आप तो मीडिया में हैं, आप पूछिए कि क्या किया 5 सालों में यहाँ की जनता के लिए विधायक जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या कर दिया है वो ना बताइए। वो लोकसभा के चुनाव में आप सबसे पहले बलरामपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि बलरामपुर जनपद ही नहीं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, वहाँ के लोगों तक मैंने देखा है कि अच्छे वहाँ पे पैथोलॉजी तक नहीं है। वहाँ से लोग अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं तो यहाँ के डॉक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिनाई कर देते हैं कि इस रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। फिर यहाँ वो जांच कराते हैं, छोटी छोटी बीमारी जिसका इलाज लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है, पेट में पथरी हो गई, दर्द हो रहा है, वहाँ के डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं। बदहाली इतनी है, सरकारी अस्पताल है भी तो इतने बदहाल हैं कि दवाएं नहीं। सबसे पहले देवी पाटन मंडल में और ख़ास करके बलरामपुर में ज़िले में सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पर सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देना। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय हमारे मंच पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय SP यादव जी हमारे मंच पे मौजूद थे। और जब हाईकमान का आदेश था कि सभी सदस्य और प्रत्याशी उस मंच पे मौजूद रहें और स्वागत करें, तो जब वहाँ के समाजवादी नेताओं ने मान लिया है कि वो प्रत्याशी नहीं है मेरे सामने, तो वो मंच पर कैसे आके अपने आप को प्रत्याशी घोषित करें। गरीबी, भूखमरी और कुपोषण, आज आप
डाटा उठा के चेक कर लीजिए, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर ज़िला अति पिछड़े ज़िलों में आता है और कुपोषण 85% कुपोषण है। कुपोषण का ये हाल है, बेरोजगारी चरम पर है, दवाएं मिल नहीं रही हैं, दवाएं डॉक्टर बाहर की लिख दे रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यही मिला बलरामपुर। इस समय मौजूदा 4 विधायक हैं जो बीजेपी के हैं। उन्होंने कुपोषण पे कोई कार्य नहीं किया, बेरोजगारी पे कोई कार्य नहीं किया, साक्षरता पे कोई कार्य नहीं किया। उनसे अगर कोई सवाल भी कर ले कि तुमने क्या किया, तो वो मोदी जी की बातें करने लगते हैं। मोदी जी ने तो ये कर दिया, मोदी जी ने तो वो कर दिया, अमेरिका ऐसी बातें करने लगा, ईरान ऐसी बातें करने लगा। ये इससे यहाँ की जनता को क्या मिला? यहाँ की जनता को सिर्फ बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, इसी में परेशान है। इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, कोई इसके लिए किसी विधायक ने, किसी ने कुछ नहीं किया। बस अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपने क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। आप तो मीडिया में हैं, आप ही सवाल करके देखिए कि उन्होंने क्या किया है, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ इनकी ज़मीन खिसकने वाली है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं।